नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। एक नई स्टोरी के साथ एक बार फिर से हम आपके सामने रूबरू हो रहे हैं और आज का टॉपिक है कोरोना महामारी ने खोल दी मेडिकल सुविधाओं की पोल। वैसे तो कोरोना महामारी ने विश्व की विकसित और विकासशील सभी देशों के मेडिकल संबंधित सुविधाओं की पोल खोलकर रख दी है। जहां अमेरिका सहित कई विकसित देश इस महामारी के कारण पस्त दिखाई दे रहे हैं, वही भारत भी इससे अछूता नहीं है। अकेले भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा आज करीब 1,05,00,000 के पार पहुंच चुका है, तो वही मरने वालों की संख्या भी करीब 1,54,000 के पार पहुंच चुका है। भारत में पहले ही बीमार गरीब आदमी या तो सरकारी अस्पतालों की लाइनों में खड़ा अपने इलाज की राह देख रहा होता है, या फिर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बहुत महंगी होने के कारण अपनी जीवन भर की जमा पूंजी डॉक्टरों, महंगी दवाइयों पर खर्च कर अपनी सांसें बढ़ाने की कोशिश में लगा है। उस पर मनमाने तरीके से दवाइयों का खर्च वसूले जाने वाले पैसे से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की कमर तोड़ देते हैं। कभी गौर से देखिए उस बीमार व्यक्ति का चेहरा, जिसकी आंखें कहती है कि हे भगवान, इस बीमारी के खर्च से अच्छा होता तो मुझे इस दरिद्र समाज के हॉस्पिटल डॉक्टर से, जहां इलाज के नाम पर लूट हो रही है, इससे अच्छा होता मुझे इस दुनिया से उठा ले, ताकि जो पैसा लग रहा है वे परिवार के काम आए। अगर हम कोरोना वायरस महामारी का सही तरीके से आकलन करें तो इस महामारी ने ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि बेहद जरूरी सवालों के साथ उसकी खामियां भी उजागर हुई है। जहां दवाइयों की कीमत से अधिक कीमत जनता से वसूली जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब किसी बीमार अथवा बीमारी का फायदा उठाकर डॉक्टर या कुछ लोभी अस्पताल से जनता को लूट रहे हैं। कोरोना महामारी से अलग भी दवाइयों की कीमतों को लेकर कई जगह घपलेबाजी और उनकी कीमतों से दोगुनी या मनमानी कीमत वसूलने की कई उदाहरण हैं। हम आज इस वीडियो में आपको उस सवाल, उनसे जुड़ी मजबूरी और उनका फायदा उठाते स्वास्थ्य तंत्र के काले चोरों के बारे में बताएंगे और उनका सच आपके सामने रखेंगे। दरअसल ये सारा खेल काली कमाई करने वालों से संबंधित है। अगर सरकार द्वारा काली कमाई के रास्ते खत्म कर दिए जाए तो फिर नोटबंदी की जरूरत ही क्यों पड़ती है। लेकिन पिछले कई दशकों से कोई भी सरकार इस काली कमाई पर रोक लगाने में असमर्थ साबित हुई है। एक बीमार और मजबूर आदमी से जब डॉक्टर कहता है कि तुम्हें इस बीमारी को ठीक करने के लिए ये इंजेक्शन या ये दवाई लेनी होगी जिसकी कीमत इतनी होगी, तो परिवार वालों के पास कोई चारा नहीं बचता इसके लिए वे उससे नकार सके और मजबूरी में मुंह मांगी कीमत देकर भी जान बचाने के लिए खरीद लाते हैं। अगर हम भारत में हार्ट अटैक की बात करें तो भारत में 52% लोग 70 साल की आयु में होने से पहले ही हार्ट अटैक से दम तोड़ देते हैं। एक अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति दिल का दौरा पड़ने से अपनी जान गंवा बैठता है। कोरोना महामारी ने ये समस्या और अधिक गंभीर कर दी है। ऐसे में अब एक सवाल उठता है कि अगर भारत में दिल का दौरा पड़ने में मरने वालों की तादाद ज्यादा है तो सरकार को इसके इलाज को सुलभ और दवाइयों को कम कीमत पर उपलब्ध करवाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। डॉक्टर जिस ट्रिप्टोकिनेस इंजेक्शन को लगाने के लिए मंगवाते हैं, दरअसल उसकी असल कीमत सिर्फ 700 से 800 रुपए के बीच की होती है, लेकिन इस पर एमआरपी 8,000 से 9,000 का लिखा होता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? आपको पता है कि इसकी असल कीमत क्या है, फिर भी आपको दुगुनी या 4 गुनी कीमत देकर खरीदना ही पड़ता है। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। अगर किसी को टाइफाइड हो गया हो तो डॉक्टर द्वारा कहा जाता है कि इलाज के लिए कुल 14 मोनोसेफ के इंजेक्शन लेंगे और अस्पताल का केमिस्ट आपको 50 से 55 रुपए में जो इंजेक्शन बेच रहा है, अगर आप उसकी असल कीमत सुनेंगे तो खुद को ठगा महसूस करेंगे। जी हाँ, ये इंजेक्शन होलसेल में सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में मिलता है, लेकिन आपको इसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है।
अगर किसी की किडनी फेल हो रही है तो डॉक्टर हर तीसरे दिन डायलिसाइज करता है। डायलिसाइज के बाद एक इंजेक्शन लगाता है जिसकी एमआरपी करीब 1800 से 2600 रुपए है। अब जब ये इंजेक्शन लगभग रोज लगाना है तो एक मध्यम वर्ग व्यक्ति इसे होलसेल में खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन इस मेडिकल लॉबी से बचना उसके लिए असंभव सा है। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी इससे नहीं खोज पाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये इंजेक्शन जो हर रोज बीमार आदमी को लगाने वाला है, वे कंपनी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को सप्लाई देती है। इससे विवश होकर डॉक्टरों की मनमानी कीमत पर खरीदना पड़ता है। इस इंजेक्शन की असली कीमत केवल 500 रुपए है, पर डॉक्टर अपने अस्पताल में एमआरपी पे यानी 1800 से 2600 रुपए में देता है। आप क्या करेंगे? इन्फेक्शन की तो साहब बात ही मत पूछिए। आजकल ज्यादातर बीमारी इन्फेक्शन बता दी जाती है। अब जरा इसकी दवाइयों का सच भी जान लीजिए। इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर ने जो एंटीबायोटिक लिखी है, मान लीजिए वो 540 रुपए का आता है, वही सॉल्ट किसी दूसरी कंपनी का 150 रुपए का है। वही सॉल्ट किसी दूसरी कंपनी का 150 रुपए का है और जेनरिक 45 रुपए का, पर केमिस्ट आपको मना कर देता है और कहते हैं नहीं, जेनरिक हम रखते ही नहीं, दूसरी कंपनी की देंगे नहीं, वही देंगे जो डॉक्टर साहब ने लिखी है, यानी 540 रुपए वाली। आप क्या करेंगे? ये कीमतों का हेरफेर केवल दवाइयों या बीमारी के इलाज में ही नहीं होता, बल्कि विभिन्न तरह के टेस्ट को लेकर भी कीमतों में जमीन आसमान का अंतर देखा जाता है। यही है कि फला टेस्ट की जो कीमत आप खर्च कर रहे हैं, दरअसल उस पे लैब्स या हॉस्पिटल का उतना खर्च होता ही नहीं है। मान लीजिए कि आपको एक बेहद मामूली टेस्ट अल्ट्रासाउंड कराना है। बाजार में ये टेस्ट 750 रुपए में होता है। चैरिटेबल डिस्पेंसर 240 रुपए में करती है। अब आप सोचेंगे कि जिस टेस्ट को 240 रुपए में एक जगह पर किया जा रहा है, तो दूसरी जगह से कीमत दोगुनी से भी ज्यादा कैसे है? अब हम आपको दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में जांच की कीमत और फिर बाहर मशहूर लैब पैथोलॉजी में अंतर बताते हैं। फुल बॉडी चेकअप अगर आप दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में कराएं तो आपको 16,000 से 18,000 रुपए के बीच का बिल चुकाना पड़ेगा। वही टेस्ट लाल पैथोलॉजी में कराएं तो आपको 6,000 से 7,000 रुपए के बीच पैसा खर्च करना पड़ेगा। चलिए, तो आप खुद समझ लीजिए कि कीमतों पर आसमान जमीन का कितना फर्क है। इसके पीछे का सच हम आपको बताते हैं। दरअसल 750 में डॉक्टर का कमीशन 300 रुपए है। इस कारण आम आदमी को इसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इसी तरह से हर टेस्ट लैब में डॉक्टरों का अपना कमीशन होता है। जैसे कि एमआरआई में डॉक्टर का कमीशन 2,000 से 3,000 के बीच हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस बारे में सरकार को नहीं पता? क्या देश की जनता को अपने लिए अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा नहीं मिलना चाहिए? और अगर हाँ, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन इस लूट से अनजान है, लेकिन बावजूद इसके गरीब आदमी का दुख दर्द, उसकी आहें सत्ताहीन लोगों के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। सभी को पता है कि डॉक्टर और अस्पतालों की ये लूट, ये नंगा नाच बेधड़क बेखौफ देश में चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों कोई सरकार इस लूट पर रोक नहीं लगाती? क्यों देश की गरीब और भोली भाली जनता का खून ऐसे स्वास्थ्य तंत्र को पीने देती है? तो उसका जवाब है, दुनिया में जिस तरह आर्म्स लॉबी, शुगर लॉबी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की लॉबी है, उस सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक लॉबी फार्मा कंपनियों की है। और इसके चंगुल में जहां बड़े बड़े देश फंस चुके हैं, उसी में से एक देश हमारा भारत भी है। यहाँ भी डॉक्टर्स और दवा कंपनियां मिली हुई है। दोनों मिलकर सरकार को ब्लैकमेल करते हैं और इस चक्कर में एक आम और गरीब आदमी बंधक बनकर रह गया है। और ये बहुत बड़ा कारण है कि देश की सरकारें इस गोरखधंधा के प्रति कभी उदासीन रही हो।
अब सवाल उठता है कि क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या आम आदमी यूं ही पिसता रहेगा? डॉक्टर जिन्हें आम आदमी भगवान का दर्जा देते हैं, वे स्वार्थ के चलते इन फार्मा कंपनियों जैसे शैतानों से मिलकर जनता का शोषण कर रहे हैं। मीडिया आजकल दिन रात क्या दिखाती है? गड्ढे में गिरा प्रिंस, बिना ड्राइवर की कार, राखी सावंत, बिग बॉस क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड्स, हेरोइन की नंगी तस्वीरें, हिंदू मुसलमान के बेतुके बातें, ये सब दिखाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और फार्मा कंपनियों की ये खुली लूट मीडिया नहीं दिखाएगा। तो कौन दिखाएगा? कब दिखाएगा? इसका हल एक दो बार हॉस्पिटल, डॉक्टर्स या सरकार को गाली देने से नहीं निकलेगा। सवाल उठता है कि मेडिकल लॉबी की दादागिरी कैसे रुकेगी? इस लॉबी ने सरकार को लाचार कर रखा है। आखिरकार कब तक सरकारों की लाचारी का खामियाजा जनता भुगतेंगे? मीडिया आखिर क्यों चुप है? आप खुद क्यों चुप हैं? 20 रुपए मांगने पर ऑटो रिक्शा वाले को तो आप कॉलर पकड़ कर मारेंगे, लेकिन ये जो शैतान है फार्मा कंपनी, उनके विरोध में आप आवाज नहीं उठाएंगे तो यूं ही इनके द्वारा ठगे जाएंगे। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में उठने चाहिए और बदलने के लिए दिशा पकड़नी चाहिए। दुष्यंत साहब ने क्या खूब लिखा है, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, कि जीवन कंवल अब कुम्हलाने लगे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम ऐसी रिपोर्ट के लिए आप देखते रहिए TVJ मीडिया।